जैसे कि हम ये जानते हैं, सबसे सिंपल सा एग्जांपल यानी सोडियम। सोडियम क्या करता है, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो जिसकी वजह से यहाँ Na+ बनता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया, निकल गया। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की कोशिश करते हैं, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं धातुओं के बारे में तथा अधातुओं के बारे में, और इसी के साथ साथ ये जानेंगे कि उपधातु क्या होता है, इनके भौतिक गुणों के भी बारे में जानेंगे, यानी इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे। ठीक, तो चलिए देखते हैं क्या है धातु। धातु देख सकते हैं, मेटल्स कहते हैं हम लोग इनको। तो जो कोई भी एलिमेंट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपने आप में से त्याग देता है, अपने आप में से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, निकाल देता है। जैसे कि हम ये जानते हैं, सबसे सिंपल सा एग्जांपल यानी सोडियम। सोडियम क्या करता है, अपने में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो जिसकी वजह से यहाँ Na+ बनता है और एक इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या हो गया, निकल गया। तो वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की कोशिश करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। ठीक है, ऐसे और भी कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे कि हमने मैग्नीशियम को ले लिया। ठीक, मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, तो Mg2+ और 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से क्या होता है, निकल जाता है। ऐसे कोई भी तत्व जो अपने आप में से इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। बिल्कुल इसको याद रखिएगा। एक चीज और नाम से भी पहचानने में आता है, ज्यादातर धातुओं के नाम के बाद यम आता है। ठीक है, जैसे कि सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है, सबके लास्ट में क्या आता है, यम शब्द आता है। तो ये समझ जाइएगा कि वो क्या है, मेटल है, यानी वो क्या है, धातु है। ये धन विद्युतीय तत्व होते हैं, क्योंकि ये लोगों का एक क्वालिटी होता है, आप ये क्लास 9 में पढ़े होंगे। ऐसे कोई भी तत्व क्या करते हो, अपना इलेक्ट्रॉन त्याग करके ऑक्टेट बनाते हैं। देखेंगे यहाँ पे मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया जाए तो 2 8 2 आएगा। बाहरी सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो यही 2 इलेक्ट्रॉन निकल करके क्या बनाता है, Mg2+ बनाता है। Mg2+ अगर बना है तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन हैं। बाहरी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। तो ये सभी के सभी जितने भी धातु हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को त्याग करके ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, अष्टक को पूरा करते हैं। इलेक्ट्रॉन को त्याग करके, अपने में से इलेक्ट्रॉन को निकाल करके, यानी ये बात बिल्कुल समझ लीजिएगा, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना अष्टक पूरा करते हैं, उन्हें क्या कहेंगे, हम लोग मेटल कहेंगे। ठीक, और अगर नेक्स्ट की बात करें अधातु में, जिससे हम क्या कहेंगे, नॉन मेटल, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करके, एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, ऋण आयन बनाते हैं, यानी नेगेटिव चार्ज वाला आयन बनाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, अधातु कहा जाता है। जैसे कि सबसे छोटा सा एग्जांपल हम क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके अपने ऊपर एक माइनस का चार्ज डेवलप कर लेता है। ठीक, तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके माइनस का आयन बना लिया, तो इसे क्या कहा गया, क्लोराइड आयन कह दिया गया। तो ये क्या है, एक अधातु है। सल्फर का एग्जांपल ले लिया जाए तो सल्फर 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, जिसके वजह से यस पे -2 चार्ज बन जाता है। ऐसे बहुत सारे आपको एलिमेंट मिल जाएंगे जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ होगा। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लिया जाए क्लोरीन का, तो एटॉमिक नंबर इनका 17 होता है, 287 होता है। तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर एक्सेप्ट करेगा तो 288 हो जाता है, यानी आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बनेगा। यानी वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके अपने आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करते हैं, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, अधातु कह रहे हैं। ठीक, ऐसे कुछ बहुत सारी गैसें भी होती, जैसे इनमें हमने गैस क्लोरीन को ले लिया। ठीक है, सल्फर भी अपने आप में एक सॉलिड है। तो ऐसे कई सारे गैसें भी आपको मिल जाएंगी जो कि क्या है, अधातुओं के केस में आती हैं। अगर पूरे के पूरे एलिमेंट की संख्या अगर देखा जाए 118 है, तो उसमें से 92 तो इसकी संख्या टोटल हो जाती है किस चीज़ की, मेटल की, और 20 क्या हो जाती है यहाँ पर, नॉन मेटल की। तो 92 टोटल क्या है, मेटल है। 118 में से 92 क्या है, मेटल है, और 20 क्या है, नॉन मेटल है। 6 और बच जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं,
उपधातु के नाम से या फिर मेटलाइट के नाम से जानते हैं। वे सभी तत्व जो धातु और अधातु दोनों प्रकार का गुण रखते होंगे उन्हें क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाएगा? उपधातु। तो उपधातु यानी क्या है? मेटलाइट्स हैं। मेटलाइट्स मेटल एंड नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी को रखता है, इस वजह से उन्हें क्या कहा जाता है? उपधातु कहा जाता है या फिर मेटलाइट्स कहा जाता है। इनकी संख्या कुल कितनी है? 6 है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या हम आगे बात करने वाले हैं? इनके भौतिक गुणों के बारे में। मेटल की अगर बात कर ली जाए तो ये कैसे होते हैं? चमकदार होते हैं। यानी आप ये समझ सकते हैं जितने भी मेटल होंगे सामान्यतः वो सभी के सभी क्या होंगे? चमकदार होंगे। आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं, गोल्ड ले लीजिए, सोना, चांदी ले लीजिए, आयरन ले लीजिए, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो क्या होते हैं? चमकदार होते हैं। वे क्या होते हैं? कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, प्रबल, बहुत ही सॉलिड वाले होते हैं। ठीक है, कठोर और प्रबल, ताकतवर भी होगा। भारी मतलब वजनदार होगा। ध्वनिक होता है, मतलब अगर धातुओं को आप क्या करते हैं? पीटते हैं तो एक टंकार जैसी आवाज़ बिल्कुल आती है, जैसे स्कूलों में बेल बजाया जाता है तो क्या धातु है, तो वो धातु से आवाज़ एक अलग प्रकार की आती है और अधातुओं से आवाज़ तो आती है लेकिन इस तरीके की नहीं आती है। ठीक है, धातु जो होते हैं विद्युत तथा उष्मा दोनों के सुचालक होते हैं। मतलब जो मेटल होंगे उनमें से क्या हो जाता है? यहाँ पे विद्युत धारा और उष्मा दोनों एक सिरे से दूसरे सिरे पर ट्रांसफर हो जाएगा। यानी अगर ये मेटल है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो हो जाएगा और इसमें से क्या होगा? उष्मा भी यानी हीट भी क्या होगी? ट्रांसफर हो जाएगी। ये तो बात हो गई इनके फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। एक बात और बता दें, अभी हमने कहा कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। इसका एक एक्सेप्शन है। फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लें किस चीज का? हाइड्रोजन का। H जो होता है हाइड्रोजन, ये अपने आप में से एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाता है। लेकिन एक खास बात बता दिया जाए, H प्लस या फिर यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ये तो निकाल दिया, H प्लस तो बना लिया, लेकिन इसे हम क्या कहेंगे? मेटल कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। ये क्या है? गैस है। तो ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखिएगा। इस डेफिनेशन के आधार पर हमने कहा ना, वे सभी तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? मेटल कहा जाता है। लेकिन हाइड्रोजन के भी केस में यही क्वालिटी पाई जाती है। ये क्या क्या मेटल हो गया? बिल्कुल नहीं मेटल है। ये क्या है? एक नॉन मेटल है। इसको याद रखेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो बातें हो गई भौतिक गुणों के भी बारे में बात कर लिया हमने। अब बात कर लेंगे अधातुओं के भौतिक गुणों की बात। यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या? चमकदार नहीं होती। ठीक है, अधातु जो होते हैं वो चमकदार नहीं होते हैं। ये प्रायः कठोर नहीं होते हैं। प्रायः शब्द लगाएं, इसका मतलब कुछ कठोर इसमें हो सकते हैं। जैसे कार्बन का प्रूफ क्या होता है? आपका डायमंड, जो सबसे ज़्यादा कठोर होता है। तो वो आप अगर आयरन के टुकड़े पर रख के हथौड़े से मार के देखें तो वो आयरन के टुकड़े में ही घुस जाएगा। कौन? आपका डायमंड। इस तरीके से कुछ अधातु भी क्या होते हैं? बहुत ही कठोर होते हैं। प्रायः कठोर नहीं होते हैं, लेकिन कुछ लोग क्या होंगे? बहुत ही कठोर होंगे। ये प्रायः प्रबल नहीं होते, ये बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। ये हल्के होते हैं। ठीक है, मान लिया ये भी हल्के होंगे। इनसे ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। ध्वनि तो उत्पन्न होती है लेकिन धातु की तरह ध्वनि उत्पन्न नहीं होती है। ये प्रायः विद्युत और उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। और नहीं भी, देख लीजिए यहाँ पे प्रायः शब्द हमने लगाया है कि विद्युत के भी सुचालक हो जाएंगे। जैसे कि हमने बात कर लिया ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट एक प्रकार का एक ऐसा, यहाँ तत्व तो नहीं कह सकते क्योंकि ये कार्बन से मिलकर बना होता है, ग्रेफाइट है। तो ग्रेफाइट क्या है? यहाँ पर विद्युत का सुचालक होता है लेकिन उष्मा का सुचालक नहीं है। तो ये प्राय विद्युत और उष्मा के सुचालक नहीं होते हैं। एक एक्सेप्शन यहाँ है कि ग्रेफाइट एक अधातु होने के बावजूद ये क्या करता है? इसमें से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराता है, यानी विद्युत धारा इसमें से फ्लो होती है। तो इन बातों को हम क्या करेंगे? बिल्कुल याद रखेंगे। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर जो आपके मेटल हैं, उन मेटल की कुछ खास क्वालिटी। अब यहाँ पे जैसे कि हमने नाम लिया है गोल्ड का। गोल्ड ही आखिर क्या वजह है कि हम लोग गहने के लिए इस्तेमाल करते हैं? चांदी और सोने का इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इसके पीछे सिंपल सा लॉजिक है, ये बहुत ही कम एक्टिव होता है। मतलब ये इन्वायरमेंट में बिल्कुल फ्री स्टेट में पाया जाता है, शुद्ध रूप में पाया जाता है। ये जल्दी से किसी से रिएक्शन नहीं करना चाहता है। दूसरी खास बात, ये जो मेटल है आयरन एंड सिल्वर, ये दोनों के दोनों
को अगर आप जितना भी चाहें पीट के पतला से पतला शीट बना सकते हैं। बहुत ही मतलब अगर सोने चांदी की बात करें तो इसमें सोना जो है वो सबसे ज़्यादा चोट बर्दाश्त करके अपने आप को क्या कर सकता है, फैला सकता है। करीब 1 ग्राम सोने से आप 1 किलोमीटर लंबा तार खींच सकते हैं। इनमें तन्यता वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। इनमें ये शीट की तरह, इनमें चादर की तरह फैलाने वाली प्रॉपर्टी पाई जाती है। इससे कुछ खास प्रॉपर्टी है जिसके वजह से गोल्ड को ही इस्तेमाल किया जाता है गहने के फॉर्म में बनाने के लिए। ठीक है, धातु में एक ऐसा धातु है जो आपका मरकरी है। मरकरी क्या है, धातु में लिक्विड होता है, और अधातु में कोई लिक्विड होगा तो वो कौन है, ब्रोमीन है। ठीक है, तो धातुओं में अगर बात की जाए द्रव कौन होता है तो पारा है, जिसे हम लोग Hg से डिनोट करते हैं, Hg से, मरकरी, पारा। ये क्या है, द्रव धातु है। ऐसे ही अधातु में आपको ब्रोमीन मिलता है, Br2। ठीक है, ब्रोमीन लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जबकि वो क्या है, अधातु है। सामान्यतः सभी अधातुएं क्या है, ठोस हैं, लेकिन यही ब्रोमीन एक अकेला ऐसा है क्या चीज, द्रव अवस्था में पाया जाता है। ऐसे ही धातु में सामान्यतः सभी धातुएं क्या है, ठोस हैं, मरकरी को छोड़कर। मरकरी क्या है, लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, इस तरीके से कुछ खास बातें। अगर सबसे हल्के धातु की बात कर लें तो लिथियम क्या है, सबसे हल्का धातु होता है। ठीक, तो ये खास बातें हो गई किससे संबंधित, धातु और अधातु से संबंधित। हमने बात किया मेटलाइट्स का भी, यानी उपधातु का, तो उनकी कुल कितनी संख्या, इसके भी बारे में बात किया। और इसी के साथ अन्य यानी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ हमको रासायनिक गुण के भी बारे में जानना चाहिए, यानी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में भी जानना चाहिए, जो इसके नेक्स्ट टॉपिक के आधार पर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इस आधार पर तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय बाय।